सर फोड़ो धन मिलेगा। कहानी। एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत अमीर था। सेठ के पास बचत धनराशि बहुत अधिक इकट्ठी हो गई थी। सेठ ने अपनी बचत धनराशि किसी सुरक्षित स्थान पर रखने की सोची। तब सेठ अपनी धनराशि को लेकर एक पहाड़ के ऊपर गया और पहाड़ की चोटी पर गड्ढा खोदकर उसमें अपने धन को रख दिया और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखकर सीमेंट लगाकर चारों तरफ से उसके मुंह को बंद कर दिया। अब सेठ ने पहाड़ के नीचे एक पत्थर की शिला पर लिख दिया कि सर फोड़ो धन मिलेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ वृद्ध हो चुका था। सेठ का अंतिम समय आ गया था। सेठ के 4 पुत्र थे। सेठ ने अपने चारों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उनको सेठ के द्वारा रखे हुए खजाने के बारे में बताते हुए कहा कि खजाना कहाँ पर रखा हुआ है। यह बात पहाड़ के नीचे रखी हुई शिला के ऊपर लिखा हुआ है। यह कहकर सेठ ने अपनी अंतिम सांसें ली। कुछ समय बीत जाने पर सेठ के पुत्रों को सेठ की कही हुई खजाने की बात याद आई। सेठ के चारों पुत्रों ने आपस में बैठकर बात की और खजाने को लाने की सोची। सेठ के चारों पुत्र उस पहाड़ के पास गए और पत्थर की शिला पर लिखा हुआ पढ़ा, सिर फोड़ो धन मिलेगा। लेकिन उनको यह बात समझ में नहीं आई और उन्होंने शिला से अपने सर को टकरा टकरा कर लहूलुहान कर लिया, लेकिन उनको धन नहीं मिला। सेठ के चारों पुत्र निराश होकर वहां से अपने घर लौट आए। एक दिन उधर से एक ग्वाला भेड़ बकरियां चराता हुआ गुजर रहा था। ग्वाला ने शिला पर सर फोड़ो धन मिलेगा लिखा हुआ देखा। ग्वाला देखकर समझ गया था कि यहाँ पर कई लोगों ने अपने सर पत्थर की शिला से टकरा कर लहूलुहान किए हैं, लेकिन उनको कभी कुछ नहीं मिला। इस शिला पर लिखा हुआ इस वाक्य का मतलब कुछ और ही है। ग्वाला ने समझ से काम लिया। उसने सोचा कि अपना सर नहीं बल्कि पहाड़ का सर फोड़कर देखता हूँ, और वह पहाड़ की चोटी पर गया। पहाड़ की चोटी पर रखे हुए पत्थर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह पत्थर बहुत मजबूती से लगा हुआ था। उस पत्थर को हटाने के लिए ग्वाले ने एक मोटा पत्थर उठाकर उस पत्थर के मारा। खजाने पर लगा हुआ पत्थर आसानी से हट गया और ग्वाला को सेठ का रखा हुआ खजाना मिल गया। ग्वाला धन लेकर अपने घर लौट आया। ग्वाला एक ही दिन में माला माल हो गया था और वह सेठ की तरह रहने लगा था। इसलिए कहते हैं कि आंखों देखी कानों सुनी बात हमेशा सत्य नहीं होती। कभी कभी किसी कार्य को करने के लिए समझ से काम लेना चाहिए। यदि कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की कहानियाँ आप सभी तक पहुँचती रहे और आप उनका आनंद उठाते रहें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।